नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सूरज जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक विटिलिगो पे वीडियो बनाया था। आप लोगों ने उसको बहुत देखा, बहुत समय दिया, बहुत लोगों के फ़ोन आए, बहुत लोगों को मैंने इसके बारे में सलाह भी दी, कुछ दवाएँ भी मैंने बताई। आज हम बात करेंगे कि विटिलिगो को खाने के माध्यम से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हालांकि ठीक होने के लिए इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन भोजन जो खाना है और जो नहीं खाना है यह इसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो सफ़ेद दाग क्या होता है? सफ़ेद दाग जब बॉडी में कहीं कहीं जगह मेलानोसाइट सेल्स जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं, या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन जो है वो हैम्पर हो जाता है, रुक जाता है, तो कुछ खास जगह की जो स्किन है वो सफ़ेद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मेलानिन का फॉर्मेशन नहीं होता। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जिससे हमारे बॉडी का कलर डिसाइड होता है। यह मेलानोसाइट सेल्स के द्वारा बनता है। खाने को लेके बहुत पहले से कुछ मिथ्याएं हैं। जब लोगों को जानकारियाँ कम थी, सफ़ेद दाग हो जाया करते थे, तो लोग ये बताते थे कि सफ़ेद दाग जिसको हो गया उसको सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नहीं ये सफ़ेदी बढ़ती चली जाएगी, जो बिल्कुल निराधार है। और लोग उसी चीज़ों से डरते चले आए जिसमें उन्हें चावल छोड़ने के लिए कहा गया, दूध छोड़ने के लिए कहा गया, पनीर छोड़ने के लिए कहा गया, मैदा छोड़ने के लिए कहा गया। इवन कुछ लोगों ने कहा कि आप आटा भी नहीं खा सकते। बाजरे की रोटी, जौ की रोटी, 3 तरह का चीज़ों का सेवन करें। लेकिन धीरे धीरे जैसे इसमें कुछ साइंटिफिक रिसर्च हुए तो लोगों ने ये पाया कि यह बिल्कुल भी निराधार है। लेकिन रिसर्च के द्वारा ये समझ में आया कि कुछ खास ऐसे भोजन हैं कि जिनके उपयोग से वाइट पिगमेंटेशन का जो है वो फैलना बढ़ जाता है, या वो मेलानिन फॉर्मेशन को बनने से रोकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सफ़ेद दाग में नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए? एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं कहना चाहूँगा, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आप पूरी तरह नहीं छोड़ सकते तो आप इसके सेवन को कम कर दीजिए, और जो खाना है आप उसके सेवन को बढ़ा दीजिए ना। अगर पूरी तरह छोड़ पाएँ तो कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, अब ध्यान दीजिएगा। पहले तो कोई चाय बहुत नहीं पीनी है। अगर बहुत चाय के शौकीन हैं तो दिन भर में आप 1 चाय पी सकते हैं। आपको चेरी नहीं खाना है, आपको सुपारी नहीं खानी है, आपको रसभरी नहीं खानी है, आपको काजू भी नहीं खाना है, पिस्ता नहीं खाना है, दही भी नहीं खानी है, नींबू, गुड़, कच्चा टमाटर और तली भुनी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक लाल मिर्च पाउडर जो है उसका भी सफ़ेद दाग पे को कम करने में कोई बहुत अच्छा रोल नहीं है। इतनी चीज़ों का अगर आप, और नॉनवेज की जो बहुत शौकीन है, मछली तो आपको बिल्कुल बंद करनी है, और चिकन और अंडा अगर आप खाते हैं तो इसकी मात्रा और रिपीटिशन कम कर दीजिए। अब छोड़ देंगे तो मच बेटर है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको खाने से आप सफ़ेद दाग को दवाओं के माध्यम से भी और खाने के माध्यम से भी बहुत जल्दी कंट्रोल करके आप ठीक कर सकते हैं। तो एक जो ज़रूरी बात है कि मेलानोसाइट सेल मेलानिन का फॉर्मेशन तभी करती हैं जब बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 से 12% के बीच होती है। अगर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 11% से कम है तो मेलानिन फॉर्मेशन नहीं होता। कितनी भी दवाएं कर लें, आपका हीमोग्लोबिन जो है वो 11 से 12 के बीच में होगा, तभी मेलानिन फॉर्मेशन होगा, तभी ये सफ़ेद दाग बहुत जल्दी ठीक होगा।
तो आपको ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक, जैसे पालक, चुकंदर, गाजर, क्योंकि इसमें विटामिन B12 पाए जाते हैं जो मिलेनोजेनेसिस के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को बहुत तेज़ कर देते हैं, जिससे मिलेनिन फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होता है। आपको लौकी के जूस का सेवन करना चाहिए, पका कर नहीं, कच्ची लौकी और छोटी लौकी को ले लेना है, उसको मिक्सी में पीसकर उसका रस बना के उसको पीना है। आपको पानी जो है वो तांबे के बर्तन में कम से कम 7 से 8 घंटा रख कर तब उसको पीना है और दिन भर वही पानी पीना है। आपको काला चना खाना है। काला चना बहुत ज़रूरी है। काला चना को आप भिगा के खा सकते हैं, आप उसका आटा पिसवा खा सकते हैं। काले चने में टायरोसिनेज नामक एक एंजाइम होता है जो कि स्किन में मेलानिन फॉर्मेशन से पहले टायरोसिन होता है। इसी टायरोसिन जो होता है, टायरोसिन को मेलानिन में कन्वर्ट करने में जो एंजाइम यूज होता है उसे टायरोसिनेज कहते हैं। वह जो है वह काले चने में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको बादाम का सेवन करना है। प्याज भी खाना है आपको। कच्चा प्याज के अगर खाने के शौकीन हैं तो कच्चा प्याज ज़रूर लें। सेब खाएं, हरी सब्जी खाएं, सोयाबीन खाएं और नकारात्मकता से बचें। सफ़ेद दाग का अगर जल्दी और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए तो सफ़ेद दाग वापस अपने कलर में लौट जाता है। कोशिश करें कि आप इसकी होम्योपैथिक दवाएं खाएं। दवाएं मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, आज मैं फिर बता दे रहा हूँ। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। जो पेशेंट को देख के निकलती है। और अगर आप ब्लेंड प्रिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो 2-3 दवाएं हैं। एक है आर्सेनिक सल्फेट 3x, इसकी 3 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। एक एमनी वेसनागा मदर टिंचर है, इसको 15-15 बूंद, और हाइड्रोकोटाइल की 15-15 बूंद। कोई भी दवा लेने से पहले मैं कहना चाहूँगा, खास करके कोई भी दवा लेने से पहले आप जब दवा लें तो एक छोटे से स्पॉट को आप ध्यान दें, देख लें। दवा लें 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, उस प्रॉपर स्पॉट पे आपकी पूरी नज़र होनी चाहिए कि वो जगह किस तरह से बदल रही है। क्या सफ़ेद दाग बढ़ रहा है, क्या स्पॉटिंग आ रही है, क्या ब्लैक स्पॉट पड़ रहे हैं। अगर सफ़ेद दाग बढ़ रहा है तो तुरंत आप दवा बंद करके किसी अच्छे डॉक्टर की आप सलाह लीजिए। और अगर उसमें पिगमेंटेशन स्टार्ट है तो फिर दवाओं को आप चालू कीजिए। फिर से जो चीज़ अवॉइड करनी है, अगर आप उसको पूरी तरह से अवॉइड कर देंगे तो आपको सफ़ेद दाग को ठीक करने में ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आप छोड़ नहीं पा रहे हैं तो उसको कम कर दीजिए। बहुत से लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब मछली और दूध एक साथ, तो मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ खाने वाले लगातार खा रहे हैं, उनको भी सफ़ेद दाग नहीं हो रहा है, और जिनको जानकारी है वो नहीं खा रहे हैं, उनको भी सफ़ेद दाग नहीं हो रहा है। कब किसको सफ़ेद दाग हो जा रहा है उसको खुद ही नहीं पता। जो मछली दूध खाया उसको नहीं हुआ, जो कभी नहीं खाया उसको हो गया, तो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट, नेसेंट ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में। जैसे खजूर एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। अगर आप इसको लगातार सेवन करते हैं, कुछ दिन तक करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये नेचुरल एक मेडिसिन है सफ़ेद दाग के लिए। बाकी आपको एक अच्छे होम्योपैथ से एक अच्छे प्रिस्क्रिप्शन लेके और बहुत ही सकारात्मक होकर अगर आप सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट करते हैं तो आप ये मान के चलें कि आप रिजल्ट इसके बहुत अच्छे आने हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो सफ़ेद दाग के लेके, कोई भी मेडिसिन हो, कैसे खाना है, क्या करना है, बिल्कुल संपर्क करें। मेरा नंबर थंबनेल और डिस्क्रिप्शन दोनों पड़ा हुआ है।
बहुत बहुत धन्यवाद।